पुलिस के निशाने पे कानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक बार फिर ट्रेन को पलटाने की साजिश रची गई है। रेलवे ट्रैक पर फिर मिला गैस सिलेंडर और लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। आपको बता दें कि महाराजपुर के प्रेमपुर रेलवे स्टेशन का ये पूरा मामला है। लोको पायलट और सहायक लोको पायलट की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया है। लोको पायलट उसने ये देखा था कि रेलवे ट्रैक पर ये सिलेंडर रखा हुआ था। उसके बाद उसने तत्काल इमरजेंसी ब्रेक लगा के रेलवे ट्रेन से बाहर निकला और ये इसकी जो जानकारी है अपने संबंधित जो अधिकारी रेलवे को दिया, आरपीएफ को, जीआरपी को दिया और सूचना पर मौके पर रेलवे से संबंधित जो फोर्स थी रेलवे की, जीआरपी की और रेलवे के जो वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और फील्ड यूनिट बुला ली गई थी। जांच पड़ताल की जा रही है और संबंधित थाने और जो जिले के जो कप्तान है, जो कमिश्नर है, उनको भी इस बारे में जानकारी दे दी है। तो लोकल जो पुलिस है, लोकल इंटेलिजेंस की है और जो रेलवे की पुलिस है, रेलवे सुरक्षा बल है, सब मौके पे मौजूद है। डॉग स्क्वाड बुला लिया गया, फील्ड यूनिट है, लगातार जांच पड़ताल की जा रही है पूरे एरिया में। जहाँ पे ये प्रेमनगर जो ये स्टेशन पड़ता है महाराजपुर क्षेत्र के अंतर्गत, वहां पर पूरे एरिया में कॉम्बिंग की जा रही है। रेलवे ट्रैक के चारों तरफ विभाग द्वारा, फील्ड यूनिट द्वारा, डॉग स्क्वाड द्वारा सर्च किया जा रहा है और पूरा जांच पड़ताल की जा रही है। और आसपास जो लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाली पुलिस। पूर्व में जो बिल्लौर में घटना हुई थी उससे भी जोड़कर इस बिंदुओं को देखा जा रहा है और लगातार पुलिस के जो अधिकारी हैं, वो जो लोकल इंटेलिजेंस है, वो एक्टिव हो चुकी है। और क्योंकि पिछले भी जो घटना थी उसके बारे में भी जांच चल रही थी। 2 दिन पूर्व ही पुलिस कमिश्नर और रेलवे के सुरक्षा आयुक्त मौके पहुंचे थे और एक ट्रैक पूरा देखा गया था। अब जो रेलवे ट्रैक के किनारे जो बस्तियां बनी, उनमें सघन अभियान चलाया जा रहा था। उस बस्तियों को हटाने के लिए भी नोटिस जारी की जा रही थी। तो इस प्रकार की कवायद पिछले लगभग 15 दिन से कानपुर नगर में चल रही थी। और कुछ दिन पूर्व जो बिल्लौर में हादसा हुआ था, हादसा होते होते रह गया था, उसमें भी लोको पायलट ने समय रहते देख लिया था, इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया था। उसमें भरा सिलेंडर था, लेकिन आज राहत की बात यह थी कि उसमें कि आज 5 लीटर की खाली सिलेंडर बताया जा रहा है। रेलवे की तरफ से जो जानकारी दी गई, हालांकि पुलिस को, जो लोकल पुलिस है, उसको 8 बजे के आसपास जानकारी रेलवे की तरफ से दी गई। लोकल पुलिस के जो जवान है, जिले के जो अधिकारी हैं, रेलवे के जो अधिकारी हैं, जो रेलवे से संबंधित आरपीएफ है, जीआरपी मौके पे मौजूद है, फील्ड यूनिट मौके मौजूद है। और इस समय सिर्फ जांच पड़ताल की जा रही है और ये कोशिश की जा रही पता करने की कि ये सिलेंडर वहां कैसे पहुंचा। लेकिन आज फिर जो ट्रेन थी वो कानपुर से प्रयागराज की तरफ जा रही थी और उसमें माल लदा हुआ था, माल वाली गाड़ी थी, गुड्स ट्रेन थी जो इलाहाबाद प्रयागराज की तरफ जा रही थी। और जो इसमें लोको पायलट थे और सह लोको पायलट थे, उनकी सूझबूझ से फिर जो ट्रेन है वो डीरेल होते होते बची है। तो लेकिन इस प्रकार की जो घटनाएं कानपुर के आसपास जो लगातार प्रकाश में आ रही है, इस महीने में दूसरी घटना है। इससे पूर्व में भी कानपुर में आउटर में गुजैनी पे रेलवे के ट्रैक पे कुछ एक पाइप नुमा एक वाटर रख दिया गया, जिससे वो साबरमती वो जो एक ट्रक थी वो पलटते पलटते बची थी। तो इस प्रकार की घटनाएं कानपुर क्षेत्र में, आउटर में लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसको रोकने के लिए इस प्रकार के प्रयास किए जाने चाहिए। लगातार पुलिस की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि कॉम्बिंग की जा रही है, रेलवे ट्रैक पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई, रेलवे के आउटर इलाकों में वो जो आरपीएफ और जीआरपी के जवान है वो मौके पे मौजूद रहते हैं। आरपीएफ के जवान रेलवे ट्रैक पे रात में चौकसी बढ़ा दी गई, लेकिन उसके बाद से फिर 15 दिन के अंदर दूसरा हादसा बड़ा हो जाता है इसी महीने। तो ये बड़े सवाल उठ रहे हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और कौन से ऐसे लोग हैं जो कानपुर में रह के इस प्रकार की घटना को अंजाम देना चाहते हैं, जिससे कानपुर का जो माहौल है वो बिगड़े और बड़ी नुकसान होने की संभावना। जो यात्री, जो अगर वो साबरमती एक्सप्रेस अगर पलट जाती है तो उसमें बड़ी संख्या में जो यात्री थे, सवारी थे, वो सवार थे, तो बड़ी कैजुअलिटी होती। आज राहत की बात थी कि आज जो ट्रेन थी उसमें माल गाड़ी थी, लेकिन अगर कोई भी ट्रेन अगर पलटती तो कई बड़ा नुकसान होने की संभावना थी। लेकिन फिर लोको पायलट की सूझबूझ से हादसा टाला जा चुका है। लेकिन इन जो शरारती तत्व हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो ये साजिश को अंजाम देने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, इनको सीमित करना बहुत जरूरी बनता है। बिल्कुल। और देखिए दीप, जिस तरीके से अगर हम पिछले 1 महीने के लगभग हम बात करें, तीसरी ये बड़ी घटना है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रश्न चिन्ह पुलिस प्रशासन पर तो है ही, साथ ही साथ जिस तरीके से इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं, जो टीमें खुफिया रूप से काम करती हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा ये सवाल है। क्योंकि कानपुर ही सिलेक्ट किया गया, लगभग पैटर्न भी एक रखा गया और आज तीसरी बड़ी घटना है। अगर मान लीजिए अगर आज लोको पायलट इतना सतर्क ना होता तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपने आप में यह हादसा होता। आखिर क्या कुछ कर रही हमारी जो इंटेलिजेंस है, वो आखिर क्या कुछ कर रही है? क्या किसी बड़े घटना का इंतजार किया जा रहा है कि जब वो घट जाएगी तब हम जागेंगे? देखिए, लगातार जो इंटेलिजेंस है वो अपना काम करती रहती है और कई सारे और भी काम होते हैं इंटेलिजेंस के, वो भी क्योंकि कानपुर नगर पहले से ही सेंसिटिव शहरों में गिनती होती है। पूर्व में कई बड़े हादसे, बड़े बवाल भी हो चुके हैं और उसके बाद लगातार जो भी घटनाएं होती है उसको लेकर जो जिले के अधिकारी हैं वो प्रयासरत रहते हैं कि उस घटनाओं को अति शीघ्र
खुलासा किया जाए कौन लोग इस साजिश के पीछे हैं। लेकिन ये जो रेलवे का मामला होता है, रेलवे ट्रैक बहुत बड़ा ट्रैक है। शहर के अंदर से, सिटी के अंदर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में काफी लंबी ट्रैक है, जहाँ पे एंट्री के लिए कोई रोक टोक नहीं होती, क्योंकि लंबी लंबी जो हाईवेज होते हैं या जीटी रोड्स होती है, वहाँ पे हर जगह सुरक्षा व्यवस्था पहुंचाना काफी मुश्किल सवाल होता है। तो उसी का ये फायदा उठा के, क्योंकि आज भी जो घटना सामने आई है ये भी महाराजपुर के आउटर पड़ता है, कानपुर से लगभग 40 किलोमीटर के दूर का मामला है। तो वहाँ पे हर एक पॉइंट पे रेलवे के सुरक्षा के जवान या पुलिस के जवान रहना बहुत मुश्किल काम है। इसी का फायदा उठाकर, क्योंकि शहर में तो पुलिस चौकसी बरत सकती है, जो रेलवे स्टेशन है उसके आसपास बरत सकती है, लेकिन लंबी लंबी ट्रैक है, हजारों किलोमीटर की ट्रैक लाइन बिछी हुई है। कानपुर नगर की बात की जाए तो कानपुर नगर में भी, कानपुर के जितनी भी आउटर रोड है जो कानपुर को कनेक्ट करते हैं, उसके लगभग 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर तक ये रेलवे लाइनें हैं, और बीच में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे 4-4 5-5 किलोमीटर तक बस्ती नहीं है। तो इसका भी फायदा उठा लेते हैं ये जो लोग हैं। लेकिन पुलिस अब लगातार, क्योंकि पूर्व में जो घटना हुई थी सिराजपुर के पास, बिलौट थाना, बिलौट तहसील के आसपास, तो उसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क था, और सेंट्रल स्तर से भी मॉनिटरिंग की जा रही। सेंट्रल के जो बड़े अधिकारी हैं, एटीएस के, आईबी के, एनआईए के अधिकारी मौके पहुंचे थे, और पैटर्न तलाशने का प्रयास किया जा रहा था कि कौन से ऐसे लोग हो सकते हैं जो इस प्रकार की घटनाओं को पूर्व में अंजाम। तो कई सारी जो घटनाएं कानपुर उत्तर प्रदेश में हुई हो या उत्तर प्रदेश के बाहर हुई, सभी घटनाओं को कनेक्ट करके देखा जा रहा है। और जो मॉडस ऑपरेंडी है, जिस प्रकार की ये लगातार घटनाएं बढ़ रही है, जो रेलवे ट्रैक पे सामान रखना हो या बड़ा सिलेंडर रखना हो या खाली सिलेंडर रखना हो, इस प्रकार की हरकतें, कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सा ऐसा ग्रोह है, कौन से ऐसे संगठन है जो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास कर रहे हैं, उनको चिन्हित करना बहुत जरूरी है। और उसको लेकर जो हमारे जिले के अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे वो प्रशासन के हो, शासन के हो, साथ ही साथ रेलवे के जो सुरक्षा आयुक्त हैं, वो भी कई दिन तक कानपुर नगर में रहे थे और पूरी जांच पड़ताल कर ही रहे थे। अभी 2 दिन पूर्व जो रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी हैं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने पूरे रेलवे ट्रैक का निरीक्षण भी किया था बाकायदा सभी संबंधित कार्यों की। लेकिन फिर अब 2-3 दिन बाद फिर ये घटना शाम कानपुर में प्रकाश में आ गई है। तो फिर अब शासन स्तर से भी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है। अब फिर से जांच इस नए घटना को लेकर चालू हो जाएगी। लेकिन पहले की जो जांच चली, जिसमें अभी तक कुछ ऐसे इनपुट नहीं मिल पाए थे कि कौन से ऐसे बड़ी संगठन है या कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने बड़ी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था। हालांकि पुलिस ने कई ऐसे लोगों को, संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए पकड़ा भी था, उनसे हिरासत में लिया था, पूछताछ की, तो उसके बाद उनको छोड़ दिया था। लेकिन अभी तक कोई ऐसा बड़ा संगठन या कोई ऐसा आतंकी संगठन हो या बड़ा कोई ऐसा आपराधिक संगठन अभी तक कोई प्रकाश में नहीं पुलिस के को क्लू मिला है जो इस प्रकार की घटनाओं को लगातार कानपुर नगर के आसपास अंजाम देने का प्रयास कर रहा है।